10,000 MCQ की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जहां हम लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मॉक क्वेश्चंस हो, और इसके साथ ही साथ किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से संबंधित था, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अभी तक हम 4 वीडियोस बना चुके हैं। भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये क्वेश्चन था। और पहला था दोस्तों, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध नहीं होगा जब तक कि उसे सार्वजनिक कर्तव्य ना सौंपा गया हो। और दूसरा था, परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं होगा चाहे वह सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो। और तीसरा था दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक विचारधारा वाला व्यक्ति अधिकार परीक्षा की रिट प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो न्यायालयों द्वारा बेसिकली क्या किया जाता है, रिट जारी किया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। उसी के अंतर्गत परमादेश जो मैंडेमस जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें पहला क्या है, परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध जारी नहीं होगा। तो बेसिकली ये कोटेशन जो है वह क्या है, बिल्कुल सही होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य ना सौंपा गया हो। बेसिकली परमादेश जो मैंडेमस जो दोस्तों जो रिट जो होता है उसके अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक अधिकारी हो, यानी सरकारी अधिकारी हो, चाहे कॉरपोरेशन से संबंधित हो, चाहे सार्वजनिक इकाइयों से संबंधित हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, उनके द्वारा उनके विरुद्ध बेसिकली यहाँ पर यह रिट जारी किया जाता है जो सार्वजनिक पदों पर आसीन होते हैं, सार्वजनिक अधिकारी होते हैं। तो पहला तो कोटेशन बिल्कुल सही है। और दूसरा यदि हम लोग देखें तो परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं होगा चाहे वह सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सार्वजनिक जो इकाइयाँ हैं बेसिकली उनके विरुद्ध क्या हो सकता है, यह जारी हो सकता है। और बेसिकली इनके लिए ही जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए यह जारी होता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से पहला, दूसरा और इसके साथ ही साथ जो एंड का डी ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से आंसर जो हमारा दोस्तों हो जाएगा वह सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। और चलिए अब तीसरे को भी देख लेते हैं। कोई भी सार्वजनिक विचारधारा वाला व्यक्ति अधिकार परीक्षा की रिट प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता हो सकता है। तो यदि हम लोग अधिकार परीक्षा की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर आसीन है उसके विरुद्ध या जो रिट है वो जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा जो कि लोक पद पर आसीन है, किसी पद पर आसीन है, सार्वजनिक सरकारी पद पर वो बैठा हुआ है, उसकी वैधता की जांच करने के लिए, उसकी नियुक्ति का जांच करने के लिए बेसिकली यह रिट जारी किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं इनसे वह बिंदु जिनसे आगे भविष्य में पेपर में पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चंस। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम, और इसके साथ ही साथ 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसी के अंतर्गत आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, रिट्स जारी किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला हमारा क्या आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कार्पस। और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी सरकार के द्वारा या सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा, तो उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, यह रिट जारी किया जा सकता है। और दूसरा जो हमारा आता है वो है हमारा क्या, परमादेश मैंडेमस, जो अभी हम लोगों ने बात किया है। इसके अंतर्गत बेसिकली किया क्या जाता है, जो सार्वजनिक संस्थान होते हैं, जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, उनको यह कहा जाता है कि अपने कर्तव्यों का बेसिकली वो पालन करे। इसके अंतर्गत परमादेश के अंतर्गत बेसिकली यह कहा जाता है। और यह सरकारी जो अधिकारी होते हैं, संस्थान होते हैं, उनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जबकि हम लोगों ने देखा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कोई व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कोई निजी व्यक्ति भी और सरकार भी। और तीसरा दोस्तों यदि हम लोग देखें तो वह क्या है, प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। कोई भी मामला अगर न्यायालय में है, खास तौर से अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं
उनके लिए यह रिट जारी किया जाता है कि जो भी मामला है उस मामले को आप ना देखें, उस मामले को तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा, ऊपर के कोर्ट के द्वारा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उसका कौन हो जाएगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो हो जाएगा वो जिला कोर्ट। तो इनके माध्यम से जो क्या किया जाता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको किसी न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही होती है उस पर निर्णय देने से रोक दिया जाता है। अगला जो आता है इसके जस्ट अपोजिट होता है, उसको कहते हैं हम लोग उत्प्रेषण, सर्च्योरी। और इसके अंतर्गत बेसिकली क्या किया जाता है कि जो भी मामला होता है जिस पे भी निर्णय हो गया होता है न्यायालय द्वारा, खासतौर से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, उसके बाद बेसिकली ये रिट जारी किया जाता है। और अंतिम में हमारा आता है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर, लोक पद पर सार्वजनिक अधिकारी के रूप में तैनात है या फिर उसने वो पद ग्रहण किया है और बाद में यह पाया जाता है कि जो भी उसने पद प्राप्त की है वो नियुक्ति की प्रक्रिया में और कानूनी तौर पर वो सही नहीं है, बल्कि वह गैर कानूनी तरीके से उस पर उसकी नियुक्ति हुई है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया है। इसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति की वैधता की जांच की जाती है और इसी को हम लोग अधिकार परीक्षा बेसिकली कहते हैं। यानी कि अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जो कि लोक पद पर आसीन हो। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो जरूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।